हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कैसे हैं दोस्तों? अच्छे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा। कैलकुलस में डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शंस लिमिट आती है तो डिफरेंशिएबिलिटी भी आ जाएगी। बस ये होती क्या है दोस्तों, ये जान ले तो मजा आ जाएगा, दोस्तों। तो लेट्स सी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। आप कहोगे गुरुदेव ये होती क्या है, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है? हाँ भाई, चर्चा कर रहे हैं उस पर कि क्या होती है। बच्चों, ये समझने से पहले थोड़ी सी बातें समझ लें। आपको पता हो तो tan थीटा dy अपॉन dx या m या स्लोप, जो आपने किस में पढ़ा था? स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। इस पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। इस फर्स्ट वाली लाइन पे फोकस कर लो, मजा आ जाएगा दोस्तों। जो मैंने फर्स्ट वाली लाइन लिखी है इस पे फोकस कर लो, मजा आ जाएगा दोस्तों, मजा आ जाएगा। चलो, तो ये आपने देख ली, ये देख ली, आपको समझ में आया होगा। क्या स्लोप। जो स्लोप अपन ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था उसको m से रिप्रेजेंट करते थे दोस्तों, और स्लोप को dy बाई dx भी बोलते हैं और tan थीटा भी बोलते हैं। tan थीटा कैसे? देखो, स्लोप कैसे निकालोगे? अब tan थीटा कैसे आता है, स्लोप कैसे आता है, सब समझते हैं। देखो, धीरे धीरे सब समझते हैं। अब नंबर 2 पॉइंट पे चलते हैं। ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये चारों एक ही बात ही होती है। स्लोप m होता है, m dy बाई dx भी होता है, tan थीटा भी होता है। ये सारी चीजें इक्वल होती है दोस्तों। आप कहेंगे जी गुरुदेव पकड़ ली बात, आगे बढ़ो। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। आप कहोगे गुरुदेव कुछ देसी भाषा में समझा दो कि डिफरेंशिएबिलिटी होती क्या है, कुछ प्यार भरी भाषा में समझा दो, हमारे दिमाग में दही की तरह जम जाए। अच्छा, तो लो भाई, ये बना दिया मैंने। क्या बना दिया? कुछ भी बना दिया, पर बना दिया। ठीक है, ये मैंने क्या किया? एक कर्व बना दिया। आप कहेंगे जय जय गुरुदेव, आगे बढ़ो। भैया ये कर्व बना दिया तो एक सिंपल सी बात मैं बताता हूं, टेंजेंट बनाना आपको आता है? आप कहेंगे जी गुरुदेव इसमें क्या, ये लो, ये टेंजेंट हो गया इस पॉइंट पे। मैं बोलूंगा और टेंजेंट बना सकते हो, आप बोलोगे लो गुरुदेव ये टेंजेंट। मैं बोलूंगा और बना सकते हो, आप बोलोगे यस गुरुदेव। अब मैं अगर आपसे पूछूं दोस्तों कि इस जो ये फंक्शन, ये कर्व चल रहा है, कोई ना कोई, इस कर्व के सारे पॉइंट्स पे क्या तुम टेंजेंट बना सकते हो? क्या इस कर्व के, सुनना बात को, इस कर्व के ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या तुम टेंजेंट बना सकते हो? सोचो दोस्तों। चलो एक बार फिर बोलता हूं दोस्तों, क्या इस कर्व के ईच एंड एवरी पॉइंट पे क्या तुम टेंजेंट बना सकते हो? आप कहे बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। कहां बनाना? आप तो बोलो ये लो, यहां बना दिया, यहां बना दिया, यहां बना दिया, यहां बना दिया। जहां कहो वहां टेंजेंट ठोक देंगे। आप बोलो बस, हम टेंजेंट ही टेंजेंट ठोक देंगे। तो इसके हर पॉइंट पे अपन टेंजेंट बना सकते हैं। कोई सा भी पॉइंट दे दो जिसपे टेंजेंट बना सकते हैं। इसका मतलब ये कर्व डिफरेंशिएबल है दोस्तों। तो डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है कि जो कर्व है उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट डाल सकते हो तो वो कर्व क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। समझना, प्रैक्टिकली समझ लो, रटने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर ये कर्व है, इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट डाल सकते हो तो वो कंटिन्यूअस, वो डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस भी है। चलो कंटिन्यूअस छोड़ो, अभी समझो वो क्या है, वो डिफरेंशिएबल है। वो क्या है दोस्तों? डिफरेंशिएबल है। अगर इसके सारे पॉइंट्स पे आप टेंजेंट बना सकते हो। आप कहोगे गुरुजी, मैं बोलूंगा यस। तो बताओ कंटिन्यूअस होने की क्या जरूरत है? कहीं बीच में टूट जाता तो क्या कर्व नहीं बना सकते? तो सोचना मेरे भाई, थोड़ा सा सोचो। अगर मैं ये कर्व बना दूं, ये कर्व बना दिया, और ये लो भैया। अब मैंने कहा भाई इस पे तुम टेंजेंट बना सकते हो, इस कर्व पे, तो आप यहां बना सकते हो। यहां बनाते जैसे x इजिकल टू ए पे पहुंचे, अब बना के बताओ टेंजेंट। x इजिकल टू ए पे तुम टेंजेंट खींच के बता दो, आप कहोगे वो कर लूंगा मैं। आप कहोगे जय हो गुरुदेव, कहां बनाए, कौन सी जगह बनाई? जगह ही नहीं है, मतलब पिक्चर क्लियर कि भाई अगर कर्व टूट गया तो टेंजेंट नहीं बनेगा, मतलब वहां डिफरेंशिएबिलिटी खत्म हो गई।
तो कंटिन्यूटी गई मतलब डिफरेंशियबिलिटी भी गई। तो कंटिन्यूटी को होना जरूरी है, तभी डिफरेंशियबिलिटी की बात होगी। अब आप कहोगे इसका मतलब तो ये हुआ सर कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यू है तो डिफरेंशिएबल भी होगा। और रे बाबा क्या बात कर रहे दोस्तों, लो खटा, ये लो खट 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 खट, एक्स इज इक्वल टू बी ले लो इस बार। आप कहोगे गुरुदेव देख तो लो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, क्यों नहीं देगा भाई, क्यों नहीं देगा, जरूर दिखाई देगा। चलो दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ो। अब इस पॉइंट पे बात करते हैं किसकी, डिफरेंशिएबिलिटी की। आपने बोला गुरुवर अगर कोई कर्व कंटिन्यू है मतलब डिफरेंशिएबल होगा, तो मैंने कहा ना बाबा ना, क्या बोल गया भाई, इसीलिए ये बनाया मैंने। सुनना, देखो कंटिन्यूटी कहीं ब्रेक हुई क्या, रेगुलर चला मैं, चला 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 चला, कहीं पेन उठाना पड़ा ना बाबा ना, मतलब कंटिन्यू है, हाँ भाई हाँ कंटिन्यू है। तो मेरे भाई इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी बता क्या होगी, इस पॉइंट पे टेंजेंट डाल के बता, ये कोना आ गया कोना, कोने पे टेंजेंट बनाते हुए तेरा क्या बन जाएगा, कीमा बन जाएगा भाई, बना ही नहीं पाएगा। कोने पे टेंजेंट, ये जो कोना आ जाता है इस कोने पे टेंजेंट कैसे बनाओगे भाई, कहीं मतलब इधर बनाओगे इधर बनाओगे इधर बनाओगे इधर बनाओगे, पता नहीं किधर किधर बनाओगे, ऐसे तो मतलब टेंजेंट डाल नहीं सकते। यूनिक टेंजेंट आएगा, कभी नहीं आएगा भाई, बना ही नहीं सकते। इसका मतलब यहां टेंजेंट नहीं बना सकते, खटा। पिक्चर समझे आप, पिक्चर समझे, पिक्चर समझे क्या, अगर कोई कर्व कंटिन्यू भी है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब वहां कौन आ गया, कोना आ गया, कोना कोना कोना, समझ गया, कोने का मतलब समझ गया आप भाई, मैथ्स में कुछ अलग ही हो गया। तो भाई कोना होता है ना, कोना, वो कोना जहां आ गया वहां कर्व डिफरेंशिएबल, वो सॉरी कंटिन्यू तो होगा पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पे तुम टेंजेंट नहीं खींच सकते इस कोने पे। तो आप समझे बात को। आपने कहा जी गुरुवर इसका मतलब डिफरेंशिएबिलिटी कब कब टूटेगी, या तो कंटिन्यू नहीं हो फंक्शन या कोना आ जाए दोस्तों, कौन आ जाए, या तो कंटिन्यू नहीं हो या कौन आ जाए, कोना आ जाए, कोना। तो कोना आने से कंटिन्यू तो होगा पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो पिक्चर ये सारी समझे आप। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब मोटे तौर पे अगर मैं कहना चाहूं तो बच्चों क्या कहूंगा, बड़े शब्दों में अगर डिफरेंशिएबिलिटी को परिभाषित करूं, डिफाइन करूं, तो मैं बोलूंगा अगर किसी कर्व पे सभी पॉइंट्स पे टेंजेंट डाल सकूं दोस्तों, तो उन सभी पॉइंट्स पे वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर टेंजेंट नहीं डाल सकता तो डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक हो जाएगी। कब ब्रेक होगी, या तो कर्व कंटिन्यू नहीं हो या कर्व में क्या आ जाए, कोना कोना, समझ गए। दो बातें होगी तब अपन टेंजेंट नहीं बना पाएंगे, यानी डिफरेंशिएबिलिटी का बंटाधार हो जाएगा। पिक्चर समझ गए आप कहेंगे जय जय गुरुदेव, आगे बढ़ो आप तो, बस यहां तक का मैटर एकदम क्रिस्टल क्लियर, आगे बढ़ो आप तो, ओके बेटा ओके। अब आप कहेंगे सर जी ये ठीक है, आपने जो बातें बताई समझ में आ गई कि डिफरेंशिएबिलिटी कब होगी, तब होगी जब उस पॉइंट्स पे अपन टेंजेंट डाल सकें। रेगुलर पूरा कर्व डिफरेंशिएबल कब होगा, जब पूरे कर्व पे अपन टेंजेंट डाल सके, ठीक है, तो डिफरेंशिएबल होगा। पर गुरुवार कुछ कहां से ये प्रकट कहां से हुए, ये आसमान से टपके कहां से, वो तो समझाओ। अच्छा वो समझोगे, चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। ये लो चांद देखा होगा तुमने कभी, है ये चांद सा चेहरा, तो चांद सा चेहरा नहीं है भाई, ये चांद है अपना, तुम्हारे गुरुजी का तो यही चांद है भाई। आप कहोगे जय जय गुरुदेव, आगे बढ़ो आप तो। अच्छा लो भैया, ये एक पॉइंट लिया मैंने, ये मैंने ली प्यारी सी एक्स एक्सिस, ये लाया खट्टा एक्स इजिकल टू ए, आहा आगे बढ़े तो यहां पे चलो एक पॉइंट लिया अपन ने, खट 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 खट, ये हो गया x इजिकल टू ए प्लस एच। आप कहोगे गुरुजी ये h वही है क्या जो टेंस टू 0 करता था, मैं बोलूंगा बिल्कुल ये वही है बच्चे जो h टेंस टू 0 करता था। तो गुरुवर ये जगह तो ज्यादा लग रही है भाई, मैंने तेरे को दिखाने के लिए ज्यादा लिखी है, बाकी ये तो s टेंस टू 0 है, मतलब ये वाला पॉइंट इसके बिल्कुल नजदीक ही आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा, अपन जब करेंगे तब आएगा। अभी तो इसको दूर दूर रखेंगे, अभी ये s टेंस टू 0 नहीं रखेंगे, अभी कर देंगे थोड़ी देर बाद इसको टेंस टू 0 और बिल्कुल दूरियां मिटा देंगे इनके बीच की।
चल आगे बढ़, ये वाला पॉइंट ले लें क्या, ले लो सर जी। तो ये हो गया x इजिकल टू a माइनस एच, ये a प्लस एच। फिर क्या करो, इस लाइन को ऐसे s से मिला दो आप, परपेंडिकुलर बना दो, ये बना दी, ये बना दी। फिर ठोको यहां से एक परपेंडिकुलर इधर, यहां से एक परपेंडिकुलर इधर। आप बोलोगे जी गुरुदेव बिल्कुल ठोका। अब ये कर्व क्या था, ये कर्व था y इजिकल टू एफ एक्स। मतलब ये ऊंचाई कितनी होगी, एफ ए प्लस एच होगी दोस्तों। ये ऊंचाई कितनी होगी, एफ ए प्लस एच होगी। ये लो मिटा देते हैं यार। आप कहोगे क्या नाराज हो गए क्या गुरुदेव, मिटा क्यों दिया? अरे ना बाबा, तेरे से कहां नाराज हो सकते हैं यार। यहां देखिए, यहां ठोक, थोड़ी दूरी बना के रख, तो क्या मैटर और भी क्लियर रहेगा। ये पिक्चर आपकी क्लियर हुई होगी दोस्तों। भैया ये ए प्लस एच है, ये एफ एक्स है, तो इसकी वाई डिस्टेंस क्या होगी, यहां पुट कर दो ए की वैल्यू, एफ ए प्लस एच, ये वाई डिस्टेंस, ये ऊंचाई होगी यहां तक की। आप कहोगे आगे बढ़ो गुरुदेव, मजा आ गया, मजा आ गया भाई। तो सुन, ये ऊंचाई कितनी होगी, ये वाली ऊंचाई, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये ए है, तो ये ऊंचाई होगी एफ ए। ये ऊंचाई क्या होगी दोस्तों, एफ ए। ये यहां से यहां तक एफ ए। भैया कोऑर्डिनेट लिख दो, ए और एफ ए। यहां एक्स कोऑर्डिनेट तो ए है, तो वाई क्या हो गया, एफ ए। स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके हैं आप। तो यहां कोऑर्डिनेट क्या होंगे दोस्तों, ए और एफ ए प्लस एच। एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया, ए प्लस एच, और वाई कोऑर्डिनेट एफ ए प्लस एच। तो दोस्तों यहां का मैटर बताना थोड़ा, ए माइनस एच और एफ ए माइनस एच। दोस्तों ये ऊंचाई कितनी होगी, एफ ए माइनस एच होगी। ये पिक्चर क्लियर। दोस्तों ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस h होगी। इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, h, तो ये h। और ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली, तो ये भी h होगी दोस्तों। ध्यान से देख लो आप कहेंगे जी गुरुदेव बिल्कुल समझ में आ रहा है, हमें पूरा मैटर क्लियर हो रहा है दिमाग में। चलो ठीक है भाई, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें तो इस टाइप में मिल जाएंगे, और ये दोनों पॉइंट्स मिला दें तो इस टाइप में मिल जाएंगे। तो ये ट्राइंगल बन गया दोस्तों। ये वाला यूं आया, ये यूं गया, ये यूं आया, तो राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। पिक्चर समझना। आप कहोगे जी गुरुदेव, अब सुनना, मैंने टेंजेंट डाली यहां पे ऐसे, तो ये यहां निकल गई, यहां आके ये बना थीटा, और इसका स्लोप लूं तो m इजिकल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। यहां तक आप स्ट्रेट लाइन में कहानी समझ के आए हैं दोस्तों। ये स्लोप, ये थीटा है, तो जो ये लाइन डाली है मैंने, ये वाली लाइन डाली यहां आके, ये O पे कट करी, ये वाली लाइन क्या हो गई, इसको मान लो, जैसे इसको क्या माने, अब इसको क्या माने, चलो छोड़ो कुछ मत मानो, बस ये कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स, ये इसके कोऑर्डिनेट्स, और ये वाले इसके कोऑर्डिनेट्स। ये टेंजेंट डाली मैंने, समझना बात को, समझते जाना। ये थीटा था, तो स्लोप क्या होगा, m इजिकल टू टेन थीटा, किसका, इस लाइन का, जो यहां पे टेंजेंट है, किस पे, ए एफ ए पे टेंजेंट है, ये पॉइंट पे, इस लाइन का स्लोप क्या है, m इजिकल टू टेन थीटा। सुनना बात को। अब अगर दोस्तों मैं ये करूं, मैं अगर इस ट्राइंगल का ये एंगल में, अगर ये एंगल है, इस ट्राइंगल का ये एंगल है, सुनना दोस्तों, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, तो अगर मैं ये अपॉन ये करता हूं, ये वाला अपॉन ये वाला करता हूं, सुनना बात को, ये वाला अपॉन ये वाला करता हूं, तो क्या होगा दोस्तों, तो आप पूछेंगे क्या होगा गुरुदेव, आप ही बता दीजिए। तो सुन मेरे भाई, सुन सुन सुन, अगर मैं ऐसा लिखता हूं एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, तो मैंने एक्चुअल में क्या किया, सुनना बात को, ये ऊंचाई थी एफ ए प्लस एच, यहां से यहां तक की ऊंचाई थी एफ ए, तो ये ऊंचाई, इस ऊंचाई में से ये ऊंचाई माइनस कर दूं, तो मेरे पास ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, जो कि क्या है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ये ऊंचाई हो गई दोस्तों यहां तक की, यहां तक। तो यहां से यहां तक की ऊंचाई क्या है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये ऊंचाई है दोस्तों। यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई क्या है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये ऊंचाई है दोस्तों। तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और एच क्या है, ये वाली डिस्टेंस है। आप समझ रहे हैं बातों को, थोड़ी देर में पूरी कहानी समझा दूंगा। एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, मैंने क्या लिखा, ये डिस्टेंस अपॉन ये डिस्टेंस। सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, अभी पिक्चर पूरी क्लियर नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है।
और यहां ठोक दूं मैं लिमिट एस टेंस टू 0। ये कहानी में ट्विस्ट आ गया भैया। लिमिट एस टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो ये कहानी में ट्विस्ट आया कहां पे, यहां पे, ये वाला इजिकल टू क्या होगा। अब सोचते जाना, समझते जाना क्या हुआ। h टेंस टू 0 मतलब ये h है वो 0 को टेंस करेगा, मतलब ये वाला पॉइंट इधर खिसकेगा। सुनना बात को, ये वाला पॉइंट इधर खिसकेगा तो ये कहां खिसकेगा, ये नीचे आते जाएगा। जैसे इस लाइन को मैं यूं करूंगा तो सोचो ये पॉइंट भी तो नीचे आते जाएगा। सपोज यूं समझो ये लाइन है ना, ये पूरी लाइन ये यूं 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 बढ़ेगी तभी तो h टेंस टू 0 होगा। मतलब जो ये पूरी खड़ी लाइन को मैं यहां से पकड़ के यूं खिसकाना स्टार्ट कर दूं, खट 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 खट, तो जो ये कटिंग पॉइंट है यहां पे कट कर रहा है ये भी नजदीक आता जाएगा। देखो यूं खींच के यहां ले आया तो यहां नजदीक आ गया, फिर और खींचा तो यहां नजदीक आ गया। प्रैक्टिकली समझो। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास कुछ भी नहीं है कुछ, चलो है क्या, मेरे पास माइक की डोरी है। ये आ जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो चलो इससे तो मजा नहीं आएगा, चलो मैं कुछ करता हूं आपके लिए, रुको। बिल्कुल अपने पास हथियार बहुत अच्छा है। सपोज ये समझो ये वाली लाइन थी दोस्तों, ये समझना आप, ये लाइन थी, ठीक है। अब ये लाइन कहां चली, ये यूं चली यूं चली यूं चली यूं चली, सपोज आगे आ रही है। तो देखो मुझे अब कटिंग पॉइंट कहां मिल रहा है, देखो 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 देखो, यहां मिल गया, यहां आ गया कटिंग पॉइंट। देखो यहां पे जो मेरा अंगूठा है ना वहां पे कटिंग पॉइंट आ गया, और नजदीक आएगा। जैसे ये यहां आ गया, ये लाइन खिसती खिसती तो कटिंग पॉइंट यहां पे आ गया अंगूठे पे। कुछ समझ रहे हैं आप, पिक्चर क्लियर हो रही है। इसका मतलब जो ये वाली लाइन थी दोस्तों, ये वाली लाइन जो ऊपर वाली, वो कहां पे आ जाएगी, नीचे वाली पे आती जाएगी। और जैसे मैं s टेंस टू 0 करके बिल्कुल नजदीक आ जाऊंगा, यहां पे एकदम नजदीक आ जाऊंगा इसके, s टेंस टू 0 है तो बिल्कुल इसके नजदीक आ जाऊंगा। तो देखो मेरा अंगूठा किस पे आ जाएगा, जो ये टेंजेंट वाली लाइन है उस पे मेरा अंगूठा आ जाएगा। ध्यान से देखो दोस्तों, ये देखो आप कहां कट मारेगा ये, क्योंकि ये कर्व ये टेंजेंट जितना नजदीक ज्यादा होगा ये दोनों मिलते जाएंगे और फाइनली मेरा अंगूठा किस पे आ जाएगा, इस वाली लाइन के ऊपर आ जाएगा जो ये कट मार रहा हूं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कैसे कि ये वाली लाइन आगे खिसकती जाएगी और जैसे जैसे ये पॉइंट नीचे आता जाएगा फाइनली ये इसके ऊपर आ जाएगा और यहां इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा तो ये लाइन है ना, ये क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस हो जाएगी किसकी, इस राइट एंगल ट्राइंगल की। जो ये टेंजेंट डाला हुआ है वो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस बन जाएगा। और ये बिल्कुल हाइपोटेनियस बनते ही ये जो एंगल थीटा है वही एंगल यहां क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। दोस्तों बात को समझो, जैसे ये पॉइंट चलता जाएगा नजदीक आता जाएगा, ये लाइन नजदीक आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी और यहां पहुंचेगी। तो सोचो ऐसे ऐसे बना दूं मैं, ये वाला थोड़ा बड़ा बनाया मैंने, थोड़ा बड़ा बनाया क्योंकि आपको दिखाई दे, देखता हूं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। तो देखो थोड़ा सा बड़ा बनाया मैंने चला के आपको दिखाने के लिए, वरना वो छोटा ट्राइंगल बनेगा, ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो ये लाइन से राइट एंगल बना ना, तो ये लाइन देखो सीधी ये लाइन जाते 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 यहां आके यहां ठोकी, तो ये थीटा है, तो ये कौन एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब इसका ये एंगल क्या होगा, थीटा। पिक्चर समझे। और ये क्या हो गया, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। समझना बात को, ये परपेंडिकुलर ये बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो मतलब समझे ये परपेंडिकुलर ये बेस और ये एंगल बन जाएगा थीटा, क्योंकि इस लाइन पे आ गया। ये लाइन ही फाइनली हाइपोटेनियस बन जाएगी, नजदीक आता जाएगा तो आता जाएगा, तो यहां बिल्कुल नजदीक आने पे ये ट्राइंगल बनेगा, ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा एक्चुअल में tan थीटा। होगा कि नहीं होगा, h टेंस टू 0 करूंगा, ये लाइन इधर आती जाएगी यहां आ जाएगी, तो ये थीटा है ये थीटा है ये थीटा है, तो ये अपॉन ये परपेंडिकुलर अपॉन ये बेस। तो परपेंडिकुलर क्या था, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये वाला, तो ये कहां आ जाएगा, अब यहां आ जाएगा। और जो h था वो यहां पे, तो देखो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, लिमिट h टेंस टू 0 करने पे किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। बच्चों बात को समझे आप। ऐसे कैसे, सेम वे में यहां से जब मैं उधर जाऊंगा s टेंस टू 0 करूंगा तो ये वाली लाइन उधर जाएगी। सुनना बात को, ये वाली लाइन ये पॉइंट सेम वे में उधर जाएगा और ऊपर जाते 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 फिर यहां एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ऐसे बनेगा। ये वाली डिस्टेंस क्या थी, ये वाली डिस्टेंस थी दोस्तों एफ ए माइनस, अब देखो जगह की प्रॉब्लम आएगी तो इस एफ ए को थोड़ा नीचे कर देते हैं, इस एफ ए को थोड़ा नीचे कर देते हैं। ये लो, ये एफ ए था, यहां पे एफ ए थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम हो सकती है, एफ ए माइनस, यहां लिख देता हूं एफ ए माइनस एच। भैया देखो एफ ए माइनस एच ये था, एफ ए ये था, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली, ये पूरा एफ है, ये एफ ए माइनस एच, तो ये डिस्टेंस होगी एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच। थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा ना, हो सकता है देखने में आपको दिक्कत आए, तो यहां थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत छोटे छोटे लिखे हैं मैंने, एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच। क्यों, ये एफ ए माइनस एच, तो ये एफ ए माइनस
एफ ए माइनस एफ ए माइनस एच, और ये एच हो जाएगा जैसे ये टेंडिंग टू जीरो होगा दोस्तों, तो ये वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सेकंड में मेरे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ए माइनस एच अपॉन एच एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ये भी सेम टू सेम टेन थीटा हो जाएगा, यहां आएगा तो ये हाइपोटेनस बन जाएगा इस छोटे वाले ट्राइंगल का। तो थीटा तो टेन थीटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये देखो यहां पे ये सेकंड वाला मैटर आ गया। आप कहोगे जी गुरुदेव मजा तो आ गया, समझ में आ गया, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर दें, इतना ही कर दें, मतलब बड़ा तो है ये लेकिन जगह कम कर ली अपन ने, अपने लिए खाली कर ली। ये टेन थीटा भी अच्छा नहीं लगा, सुंदर नहीं लगा दोस्तों, तो ये लो टेन थीटा। तो यहां तक कहानी समझ में आएगी आपको। आप कहोगे जी गुरुदेव तो एस टेंस टू जीरो होने पे ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। अब आपको क्या होगा, आपको ये कभी फॉर्मूला नहीं मिलेगा, ए माइनस एच पहले होगा, एफ ए बाद में होगा। दोस्तों क्या होगा, ए माइनस एच पहले होगा, एफ ए बाद में होगा। तो इसको मैं रिवर्ट करके वापस लिख रहा हूं, तो देखो एफ ए माइनस एच पहले होगा, एफ ए बाद में होगा, मतलब यहां पे माइनस कॉमन आएगा। देखो ऐसा लिखने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो अपॉन में माइनस एच कर दूं, लिमिट एच टेंस टू जीरो कर दूं, और फिर इसको गोला बना दूं, इक्वल टू क्या लिख दूं, टेन थीटा लिख दूं। कहानी समझ में आई क्या बाबू? आप कहेंगे जी गुरुदेव बिल्कुल आ रही है। तो भैया मैंने इसी को चेंज करके इस फॉर्म में लिखा है माइनस कॉमन लेके, तो ये तो हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2। आप कहोगे जी गुरुजी ये पूरी कहानी हमें समझ में आ गई, ये नंबर 2 हो गया, वहां दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलो इसको हटाओ, यहां 2 लिख लो। तो यहां तक की पिक्चर बच्चों सबके क्लियर हो गई होगी, मैंने पूरा समझाया कैसे आया। तो फाइनली जो टेन थीटा था, जब मैं एस टेंस टू जीरो करता हूं तो ये एक्चुअल में क्या बन जाता है, टेन थीटा। और आपको पता था टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है, dy बाई dx होता है। क्या होता है, स्लोप होता है, dy बाई dx होता है। और मैंने बताया था कि टेंजेंट जो डालते हैं अपन, जो टेंजेंट डालते हैं वो टेंजेंट अगर डालता है तो डिफरेंशिएबल होगा। मतलब पिक्चर क्लियर है आपके दोस्तों, पिक्चर क्लियर है। क्या पिक्चर क्लियर है कि अगर अपन टेंजेंट डाल सकते हैं तो वो डेरिवेबल होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा। डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल दोनों एक ही बातें हैं, बार बार कंफ्यूज मत होना, मैं दोनों ही वर्ड बार बार यूज करूंगा। तो डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है, मतलब टेंजेंट डाल सकते हैं, और टेंजेंट डाल सकते हैं तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होंगे, तभी तो टेंजेंट डलेगा। मतलब इधर से भी आता है, उधर से भी आता है, दोनों साइड से आते हैं, तो इस जो ये अपन ने टेंजेंट डाला है उसके बराबर अगर होते हैं एस टेंस टू जीरो करने पे, तो टेंजेंट डलेगा, यानी ये और ये, मतलब 1 और 2 ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। अब 1 किधर से आया सोचो, 1 a प्लस एच किधर से आया, राइट हैंड साइड से आया। a माइनस एच किधर से गया, लेफ्ट हैंड साइड से गया। तो वही पिक्चर बना दो दोस्तों, ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। राइट हैंड साइड से तो राइट हैंड डेरिवेटिव आर एच डी, जैसे LHL RHL होता था, है ना, लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट होती थी, वैसे ये क्या हो गया, RHD। RHD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड से आया, a प्लस से आया। ये कौन हो गया, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, लेफ्ट साइड से आया। दोस्तों पिक्चर क्लियर आपकी? आप कहोगे ठीक है गुरुदेव, ठीक है। तो ये सारी कहानी आपकी क्लियर हुई। साथ साथ एक चीज और समझ लो, राइट हैंड डेरिवेटिव को अपन शॉर्ट में एफ ए प्लस यहां पे डैश ठोक दो, इससे भी शो करेंगे एफ डैश ए प्लस, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव। और इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे एफ डैश एफ डैश एफ डैश एफ डैश ए माइनस, यानी क्या हो गया, एफ डैश ए माइनस एच, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। आप कहेंगे जी गुरुजी ये भी क्लियर। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को एफ डैश ए माइनस को क्या लिखोगे, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ये बच्चों याद रखना पड़ेगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव को क्या लिखोगे, एफ डैश ए प्लस, यानी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, लिमिट एस टेंस टू जीरो। तो एस टेंस टू जीरो करने पे ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा, ये भी टेन थीटा बन जाएगा। एक राइट हैंड डेरिवेटिव, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे, तब ये टेंजेंट खींची जा सकती है। मैंने स्टार्ट से बोला था कि डिफरेंशिएबल कब होगा, डेरिवेबल कब होगा फंक्शन, उस पॉइंट पे जब टेंजेंट खींची जा सके। और टेंजेंट कब खींची जा सके, मैथमेटिकली, कि उधर का भी टेन थीटा इधर का भी टेन थीटा, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। अलग अलग होंगे तो टेंजेंट खींच सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं खींच सकते, पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई, पॉसिबल ही नहीं है। तो पिक्चर क्लियर है आपके? तो पिक्चर क्लियर, तो आरएसडी और एलएसडी बराबर होंगे तभी टेंजेंट खींचना पॉसिबल है, और टेंजेंट खींचना पॉसिबल है तो वो डेरिवेबल है।
तो आरएसडी और एलएसडी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो दोस्तों इसको तो नोट डाउन करो, फिर कुछ चीजें और बताता हूं मैं आपको, है ना। तो देखिए क्या चीजें बताने चाह रहा हूं। तो ये जो रामायण अपन ने इतनी बड़ी पढ़ी है, ये महाभारत, रामायण क्या, ये तो महाभारत हो गई दोस्तों। तो जो ये महाभारत आपने पढ़ी है, उससे क्या मतलब निकालेंगे दोस्तों, क्या मतलब निकालेंगे आप, सोचिए इसका क्या मतलब, कंक्लूजन बोल सकते हैं अपन एक साथ। सोचिए बच्चों, सोचिए क्या कंक्लूजन बोलोगे। कंक्लूजन ये बोलोगे एफ डेस ए प्लस इज इक्वल टू एफ डेस ए माइनस इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। ये तो होती है हर जगह, आपको पता है, वरना तो मामला ही नहीं बैठेगा। एफ डेस ए प्लस एफ डेस ए माइनस इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी, मतलब ये एफ डेस ए प्लस आर एस डी इज इक्वल टू एल एस डी इज इक्वल टू ए फाइनाइट क्वांटिटी। ये देखो मेरा यहाँ पे क्यू कितना फैशन में आया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मैं ना दोनों एबीसीडी जानता हूँ बच्चों, आपको सिखा रहा हूं मैं। देखो ये मैंने बड़ी वाली, ये छोटी वाली, मतलब छोड़ो ये फालतू की बातें मत करो मेरे साथ, है ना। मेरे को कर्सिव राइटिंग भी आती है, समझ में नहीं आएगी अभी लिख दी तो बच्चों आरएसडी एलएसडी और फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए दोनों। अगर ये दोनों बराबर है तो फंक्शन क्या है, डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल। तो बात निकल के फाइनली ये के सामने आ रही है कि अगर टेंजेंट अपन खींच सके कर्व पे, आंखों से देखने की बात करें, आंखों ही आंखों में अगर इशारे करने हो दोस्तों, तो अपन क्या देखेंगे कि टेंजेंट खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते। टेंजेंट खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते, तो कहने की बात ये हुई, अगर आपको कर्व बनाना आता है तो आंखों ही आंखों में आप क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे दोस्तों। तो चलो आंखों ही आंखों में ना कर पाओ कभी, तो ऐसे कर लेना कि ये लिख दो, चाहे ये लिख दो, बात एक है। और एफ डेस ए प्लस किसके इक्वल है, याद रखना आपको, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, एंड लिमिट क्या होती है दोस्तों, एस टेंस टू 0, खटाक। आप कहेंगे जी गुरुदेव ये पता है हमें, आगे बढ़ो आप। तो भाई एलएसडी यानी एफ डेस ए माइनस क्या होती है, एलएसडी, और एलएसडी किसके बराबर होती है, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट, यहां पे लिख दो एस टेंस टू 0, और ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। और इनके बराबर क्या आनी चाहिए, ए फाइनाइट क्वांटिटी, पिक्चर क्लियर, ये मैंने ऐसे लिख दिया, ए फाइनाइट क्वांटिटी, आप समझ गए। आप कहेंगे जी गुरुदेव बिल्कुल पिक्चर क्लियर है, तो भैया इसको अपन मिटा दें, ये फालतू में आपको कंफ्यूज करेगा, इसको हटाओ यहां से, भगाओ इसको यहां से। आप कहेंगे जी गुरुदेव अभी भगा देते हैं, लो भाई लो भाई लो भाई, ये गया, देखो ये गया, ये गया, ये भग गया, ये भग गया। तो यहां क्या आना चाहिए, यहां आना चाहिए ए फाइनाइट क्वांटिटी, ये लो, ये जापानी में लिखा है मैंने, ए फाइनाइट क्वांटिटी। अब आप समझ लेना। चलो तो ये कहानी पूरी थी किसकी 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 किसकी, डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी। मैंने साथ साथ आपको आरएसडी बता दिया, एलएसडी बता दिया, प्यार भरी बातें बता दी, है ना। एफ डेस ए प्लस क्या होता है, एफ डेस ए माइनस क्या होता है, आरएसडी क्या होता है, एलएसडी क्या होता है, और टेंजेंट क्यों होता था, टेंजेंट होता था तो एलएसडी आरएसडी को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। एलएसडी और आरएसडी इक्वल है मतलब टेंजेंट खींचा जा सकता है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो मतलब समझ रहे हो इसका क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वल कब नहीं होंगे, सोचो। जैसे सपोज मैं ये कर्व बनाता हूं, एक कर्व ये बनाता हूं ऐसा, तो यहां पे टेंजेंट सपोज इस टाइप में आ रहा है, यहां पे टेंजेंट इस टाइप में आ रहा है, तो दोनों जगह टेंजेंट क्या आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो अलग अलग टेंजेंट आने का मतलब हुआ कर्व टूटा है, वरना टेंजेंट अलग अलग क्यों आते भाई। अगर टेंजेंट की स्लोप अलग अलग आ रही है, इसका मतलब क्या हो, देखो आरएसडी और एलएसडी इक्वल नहीं होना, इसके बारे में सोचो। अगर एलएसडी और आरएसडी इक्वल नहीं है बच्चों, तो कर्व का टेंजेंट क्या होगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा, ए प्लस पे अलग आ रहा है, ए माइनस पे अलग आ रहा है। दोनों टेंजेंट अलग अलग होने का मतलब सीधा सीधा कर्व ब्रेक हुआ है भाई, तो वहां कंटिन्यूटी है ही नहीं। पिक्चर समझ तू, कर्व ब्रेक हो गया, कर्व क्या हुआ, ब्रेक हुआ। केवल एक ही कंडीशन आती है कि कोना आ जाए, कोना ये वाला, तब फंक्शन कंटिन्यू भी होता है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होता। केवल एक ऐसा पॉइंट ये बचता है, बाकी सब में मामला डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन इस पॉइंट्स पे अपन कभी भी टेंजेंट डाल नहीं सकते, खूब सारे अलग अलग टेंजेंट आएंगे, तो यहां पे कंटिन्यू ये डिफरेंशिएबिलिटी ब्रेक हो जाती है।
तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का पूरा पेज था, आपको समझ में आ गया होगा। तो डिफरेंशिएबल होने के लिए आरएसडी एलएसडी बराबर होने चाहिए और साथ में वो एक फाइनाइट क्वांटिटी दोनों होने चाहिए। तो दोस्तों अब कुछ आगे करेंगे, इसको यहीं समाप्त करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, मैंने पूरी तरीके से इसको समझाने की कोशिश करी है। अगर लिमिट आती है तो डिफरेंशिएबिलिटी भी आपको श्योरली आएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।